तो दोस्तों, प्रयागराज की सड़कों पर एक ऑटो ड्राइवर होता है जो कि बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति होता है। उसका जो है रोज का रूटीन होता है कि वो ऑटो स्टैंड से सवारी उठाता था और उनको जो है रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता था। उसका जो है ये डेली का रूटीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों, उसका काम जो होता है वो जो है बहुत मेहनत और लगन से जो है अपना ये काम कर रहा होता है। लेकिन एक दिन उसकी ऑटो में एक लड़की बैठती है और वह लड़की अपना पर्स उसी ऑटो में छोड़ देती है और छोड़ करके वह लड़की वहां से चली जाती है। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद जब उस ऑटो ड्राइवर को वह पर्स मिलता है तो वह उसमें देखता है कि पर्स में उसमें बहुत ज्यादा लाखों रुपए होते हैं और वह देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इतने पैसे उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। और फिर दोस्तों, वह ऑटो ड्राइवर उस महिला के पैसे लौटाने के लिए उसे ढूंढने लगता है और उसे ढूंढने में उसको जो है बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों, उस ऑटो ड्राइवर को जेल भी जाना पड़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना जो है कैसे हुई और वो कैसे जेल गया और उसके बाद में क्या हुआ। इस वीडियो के माध्यम से आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो दोस्तों, मैं जो है बिना टाइम को गवाए हुए आइए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह जो है कहानी प्रयागराज की है और वहीं पे धूमनगंज के एक इलाका होता है और एक ऑटो ड्राइवर होता है जिसका नाम श्यामलाल होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। वह अपने माता पिता के साथ जो है वहीं पर रह रहा होता है। दोस्तों, उसके जो पिता होते हैं रामधन उनका नाम होता है, जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के लगभग होती है। उनकी जो माता होती है सीमा देवी, उसकी उम्र 50 साल होती है। जो दोस्तों श्यामलाल होता है, उसका परिवार काफी गरीबी में जूझ रहा होता है। अब जो है श्यामलाल बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज नहीं था, या इधर उधर खेलने कूदने में रहता था। तभी दोस्तों परिवार की स्थिति खराब होने के कारण जो रामधन होते हैं वह अपने बेटे को जो है एक सेकेंड हैंड जो है ऑटो खरीद करके दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम ऑटो चलाओ। तो जो है यह जो है बहुत ही कम उम्र में ऑटो चलाने लगता है और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करने लगता है। अब दोस्तों, जो श्यामलाल होता है, इसका रोज का रूटीन होता है कि यह घर से खाना पीना खा करके ऑटो स्टैंड पर जाता था और वहां से सवारी बिठा करके स्टेशन पर जा करके छोड़ देता था। दोस्तों, इसका जो है इतना ही काम होता है और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को घर चला जाता था। फिर दोस्तों, एक दिन जब है स्टैंड पर या ऑटो लेकर खड़ा था, तब जो है एक लड़की आती है। तो दोस्तों, उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के करीब होती है। वह लड़की उसकी ऑटो में आकर के बैठ जाती है। वह अपने चेहरे पर मास्क लगाए होती है। जो श्यामलाल होता है उस लड़की को बिठा करके पूछता है, मैडम आप कहाँ जाएंगी? तब वह बताती है कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। श्यामलाल उस महिला को बिठा करके आता है और स्टेशन से जो है चल पड़ता है। दोस्तों, वह लड़की जो होती है वह फोन पर जो है बातें कर रही होती है और श्यामलाल को भी ऐसा लग रहा था कि यह लड़की कुछ परेशान दिख रही है। लेकिन ऑटो की आवाज के कारण श्यामलाल को जो है उसकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। श्यामलाल उसको स्टेशन पे ले जा करके छोड़ देता है। वह लड़की जो है अपना किराया देती है और टैक्सी से उतर करके वह स्टेशन की तरफ चल देती है और श्यामलाल वहां से गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर जो है ऑटो स्टैंड की तरफ चला जाता है। दोस्तों, जब श्यामलाल जो है स्टैंड पर आता है और 1-1.5 घंटे तक उसका जो है नंबर भी नहीं लगता है, वह चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है क्योंकि वो जानते हैं स्टैंड में जो है नंबर वाइज जो है सवारियां जो है बैठाई जाती हैं। तो उसका नंबर नहीं लग रहा, तो वो अपना बैठा हुआ था शांति से। जब जो है गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाता है और देखता है कि एक ब्लैक कलर का जो है पर्स पड़ा हुआ है उसकी गाड़ी में, वह पर्स को उठाता है दोस्तों और फिर देखता है कि उस पर्स में कम से कम तकरीबन जो है 5 लाख रुपए होते हैं। ठीक। अब दोस्तों, श्यामलाल उस पैसे को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जो है इतने सारे रुपए देखे ही नहीं थे। तो वह कुछ देर के बाद जो है उसके मन में थोड़ी सी लालच आती है, क्यों ना इन पैसों को रख लिया जाए और मेरी जो है अगर जो परिवार की स्थिति है वो सुधर भी जाएगी।
भगवान मेरी किस्मत ही खोल दी। लेकिन फिर क्या होता है, वह सोचता है कि यह पैसे किसके होंगे। वह सोचने लगता है कि पता नहीं, सुबह से मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, पता नहीं किसी का भी हो सकता है। लेकिन वह फिर सोचता है कि यार सुबह से तो कोई बैठता तो वह तो ले लेता मुझसे। तो फिर उसके बाद वो सोचता है यार, 1 डेढ़ घंटे बाद दिमाग लगाता है कि मैं तो अभी अभी जो है एक लड़की को छोड़ करके आ रहा हूँ और उसी का हो सकता है। फिर वो जो है काफी ज्यादा, और फिर वो सोचता है, वो घबराई हुई भी लग रही थी और हो सकता है वो किसी चक्कर में फंस गई होगी लड़की, उसी का पैसा है। अब जो है उसका जमीर होता है ऑटो ड्राइवर का, उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार गलत है, और हो सकता है वो बेचारी लड़की अभी ज़्यादा एजेड भी नहीं लग रही थी, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, या हो सकता है इलाज इलाज कराने जा रही हो, या कुछ भी हो सकता है। उसने सोचा ऑटो ड्राइवर ने ऐसा, और उसके जो अंदर की जो इंसानियत है वो दोस्तों जाग जाती है। फिर जो है उसके पिता ने हमेशा यही सिखाया था कि बेटा कम खाना लेकिन ईमानदारी से चलना। तो यही सब सोच करके तुरंत वो अपने गाड़ी स्टार्ट करता है और स्टेशन की तरफ जो है बढ़ जाता है। अब स्टेशन के पास जा करके वही टेम्पो खड़ा कर देता है। वह लड़की को जो है इधर उधर ढूंढने लगता है। वह लड़की जो है मास्क भी लगाए हुए थी, तो इसलिए जो है श्यामलाल होता है उस लड़की को ज्यादा गौर से भी नहीं देख पाता है। उसके कपड़े जो है वह पहचानने की कोशिश करता है कि वो किस कलर के कपड़े पहने थे, लेकिन दोस्तों वह लड़की उसे नहीं मिलती है। श्यामलाल काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर स्टेशन के जो चारों तरफ गलियां होती है वह धीरे धीरे करके अपनी टैक्सी को पूरा दिन जो है घुमाता है और उस लड़की को ढूंढता रहता है। लेकिन जब जो है वो लड़की नहीं मिलती है, और जो लड़की होती है उसका नाम आरती होता है, उसको अभी भी यह नहीं पता होता है कि मेरा जो है पर्स गिर गया था और उसमें भी पैसे थे। तो वह लड़की जो है पूना जा रही थी दोस्तों। वह 4 बजे के लगभग जो है उसकी ट्रेन रवाना हो रही थी। जब जो है कुछ देर बाद जब शाम हो जाती है, शाम तक श्यामलाल जो है उस लड़की को देखता है, वो ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन लड़की नहीं दिखाई देती है। तब दोस्तों वह जो है वहां से घर आ जाता है और घर पर भी यह सोचने लगता है यार पता नहीं किस कारण से वह लड़की इतने सारे पैसे लेकर के जा रही थी, क्या मजबूरी रही होगी और क्या काम रहा होगा, कोई बीमार है, कोई शादी का पैसा है, यही सब सोचता रहता है वो ऑटो ड्राइवर। अब अगले दिन सुबह से जो है मैं जल्दी उठूंगा और जो है जाऊंगा आसपास के इलाकों में, विद्यालय में हो सकता है पढ़ती होगी, तो वहीं जाकर के उस लड़की को देखूंगा और उसके पैसे वापस कर दूंगा। अब इधर जो है श्यामलाल सुबह जो है जल्दी उठ जाता है और नहाने धोने के बाद जो है अपनी टैक्सी को स्टार्ट करता है और चलने लगता है। अब उसकी माँ होती है, वह जो है रुकती है और पूछती है बेटा आज तुम बहुत जल्दी जा रहे हो, कम से कम खाना तो खा लो। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि आज जो है जल्दी काम है और वह तुरंत ही टैक्सी को स्टार्ट करके निकल जाता है। अब जो है सुबह के 8-9 बजे के बीच में जो है वहाँ कॉलेज में सब जो है बच्चे आते हैं। वह टैक्सी वाला तुरंत ही कॉलेज के सामने जाकर के टैक्सी रोक करके वहाँ जो लड़कियों को घूरने लगता है और ताड़ने लगता है। अब जो श्यामलाल होता है वह तो उस लड़की को पहचान रहा होता है, लेकिन जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं वो तो उसे गलत ही समझेंगी ना कि कोई ठरकी साला छेड़ रहा है, कोई घूर रहा है। अब जब श्यामलाल को उस विद्यालय में वह जो है लड़की नहीं दिखाई देती है, तब वह दूसरे विद्यालय में जाता है और रोड पर उसे भी लड़कियां दिखाई देती है, तो उन्हें भी बहुत गौर से देख रहा होता है, बहुत ताड़ रहा होता है, निहार रहा होता है। दोस्तों इस तरह से 24 घंटे का समय बीत जाता है। जब कॉलेज बंद हो जाता है, फिर कॉलेज बंद होने के बाद वो आसपास के इलाकों में भी उस दिन कोई काम नहीं करता है, सिर्फ उस लड़की को ही देखता है, वो ढूंढता है, ठीक है, कॉलेज बंद होने के बाद भी। तो इस तरीके से वो उसका जो है बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। और अब जब इधर जो है लड़की जो है पुणे पहुंच चुकी होती है, वह देखती है कि उसका पर्स कहीं खो गया है। उस लड़की को यह डाउट हो जाता है कि मैं जो है जिस युवक के टैक्सी में बैठ करके जा रही थी उसी में मेरा पर्स छूट गया है। अब दोस्तों उसकी पिता की जो है तबीयत खराब हुई होती है और वह अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर के जा रही थी। जब जो है उस लड़की को पता चलता है कि मेरे पैसे छूट गए, तब वह तुरंत ही ट्रेन पकड़ती है और फिर जो है प्रयागराज के लिए आने लगती है। अब दोस्तों इधर जो श्यामलाल होता है वह उसे गलियों में सब कुछ जो है अपना काम छोड़ करके जो है उस लड़की को ढूंढने में पागल हो जाता है एकदम, ठीक है। और वह सुबह शाम दोस्तों 2 दिन तक वह जो है जब उसी कॉलेज के सामने लड़कियों को ताड़ता रहता है, और वहाँ दोस्तों कुछ लड़कियां जाकर के अपने प्रिंसिपल से कंप्लेन करती हैं। वह कहती हैं कि जो है कुछ सर मुझे कंप्लेन करना है कि एक ऑटो ड्राइवर जो है वहाँ हम लोग को घूरता है।
फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वह थाने में कंप्लेन करते हैं और उसकी जो ऑटो का नंबर होता है वह लड़कियां जो है उस ऑटो का नंबर जो है नोट करा देती हैं। अब जो है इस ऑटो ड्राइवर श्यामलाल को भनक भी नहीं थी कि उसके पीछे जो है क्या हो रहा है और उसके थाने में जो है उसके खिलाफ कंप्लेन हो गई है। अब यहाँ पर जो है अब ऑटो उठाता है और स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है और फिर स्टेशन के पास ही जैसे वो जाता है दोस्तों, अपना ऑटो जो है खड़ा करके उस लड़की को इधर उधर ताड़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसके आसपास जो लड़कियां गुजरती थी उसको जो है बहुत ही अभद्रता बोलती थी और कहती थी कि इसने लगता है कभी लड़की नहीं देखी है। दोस्तों फिर से जो है इधर उधर जो है लड़कियां होती है वह प्रयागराज स्टेशन पर जा रही होती हैं। अब जो है आकर के वह उसी ऑटो ड्राइवर को इधर उधर खोजने लगती है। वो लड़की आ जाती है वापस पुणे से और जो है वो उसी ऑटो ड्राइवर को खोजने लगती है जिसमें वो पर्स रख के गई थी। लड़की आ जाती है, उसकी एंट्री हो जाती है, पुणे से आ गई वो, ठीक है। वो उसको ऑटो ड्राइवर को खोजने लगती है। फिर जब इधर उधर जो है श्यामलाल स्टेशन पर खड़ा होता है तब कुछ पुलिस वाले आते हैं और इसके ऑटो का नंबर देखते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम उस कॉलेज के सामने जाकर के जो है क्या करते थे। तो दोस्तों उसको पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ करने लगते हैं। अब जो है इधर आरती नाम की जो लड़की होती है जिसका पर्स जो है चोरी हो गया, मतलब पर्स जो है ऑटो में रह गया था, वह स्टेशन के आसपास ही उस ड्राइवर को ढूंढ रही होती है। तभी दोस्तों वह लड़की देखती है कि यह तो वही ऑटो है जिससे पुलिस वाले बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वो आरती होती है उस ऑटो ड्राइवर को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोस्तों उसके पास ही वह जो है आने लगती है। उसके पास आते आते जो है वह पुलिस वाले होते हैं उस ऑटो ड्राइवर को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और उसकी टैक्सी को थाने में ले जाकर के जो है बंद कर देते हैं। अब फिर जो है वह आरती लड़की होती है वह जो है तुरंत ही बगल में जो है छोटी छोटी दुकानों के पास जो है जाती है, जिनके पास जाती है और पूछती थी कि भैया जो पुलिस वाले इस ऑटो ड्राइवर से बात कर रहे थे, क्या आप इन्हें जानते हैं, इनका घर कहाँ पड़ेगा। तो दोस्तों वह जो है गुमटी वाले होते हैं वो उस ऑटो ड्राइवर के बारे में अच्छे से जो है बता देते हैं क्योंकि वह रात दिन वहीं पर रहते थे और वो ऑटो ड्राइवर जो होता है रात दिन वहीं पर जो है बीड़ी गुटखा सिगरेट सब कुछ खाता रहता था वही गुमटी में ही, तो उनको सब कुछ पता ही रहता होता। तो जो है जब सब जानकारी दे देते हैं तो दोस्तों वह तुरंत ही बता देते हैं इसका गांव तो यही धूमनगंज के पास है। फिर दोस्तों वह लड़की जो होती है उस ऑटो ड्राइवर का पता लेती है और उसके घर पर चली जाती है। जब वह लड़की आरती जो है उसके माता पिता के पास पहुंचती है और बताती है कि मैं आपके बेटे से मिलने आई हूँ, मुझे काम है, लेकिन आरती उसके माता पिता से यह नहीं बताती कि आपके लड़के के गाड़ी में मैंने जो है 5 लाख रुपए छोड़ दिए थे और मेरा जो है पर्स खो गया था, मैं तो भूल गई थी मैं। तो दोस्तों इसके बारे में वो बात नहीं करती है, लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं वो उसको पूरी इज्जत और सम्मान देते हैं और अपने घर पे रखते हैं, बैठाते हैं और वो जो कहते हैं कि बेटी वह ऑटो चला रहा होगा, शाम तक आ जाएगा। इधर जो है जो श्यामलाल होता है उसको पुलिस वाले जो है उठा करके लेके जाते हैं और ऑटो जब्त कर लेते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। अब दोस्तों जब शाम हो जाती है, श्यामलाल घर नहीं आता है, तब जाकर के उसके माता पिता जो है मोबाइल में जो है फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठता है। तो पुलिस वाले जो है फिर जो है काफ़ी दफ़ा फ़ोन करते हैं, तब पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा बेटा तो थाने में बंद है। फिर उसके बाद उनके माता पिता जो होते हैं उस लड़की को भी बताते हैं कि जो है हमारा बेटा जो है थाने में बंद पड़ा हुआ है। आरती जो होती है वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। अब जो है उसके माता पिता को लेकर के थाने जाती है और पूछती है इसने किया क्या है। दोस्तों इसके माता पिता बताते हैं कि आप जो है मेरा बेटा बहुत ही ईमानदार है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसे 24 घंटे तक थाने में ही रखते हैं, नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लड़की होती है वह जाकर के काफी रिक्वेस्ट करती है और 24 घंटे के बाद जो है पुलिस वाले होते हैं कहते हैं कि हम एक शर्त पर ही छोड़ेंगे, जिस कॉलेज की लड़कियों ने इस पे कंप्लेन किया है उनसे कहिए कि कंप्लेन वापस ले लें, हम तब जाके इसको छोड़ देंगे। फिर वह लड़की उसके माता पिता जो है उस विद्यालय में जाते हैं और प्रिंसिपल से काफ़ी हाथ जोड़कर विनती करते हैं। उन लड़कियों के से जो है विनती करती हैं कि जो है हमारे बच्चे को या इनके लड़के को जो है श्यामलाल को माफ़ कर दे, छोड़ दें, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, चलो छोड़ दो, हटाओ, केस वेस ना करो। फिर दोस्तों जो है वो लड़कियां जो उनके माता पिता को देख करके जो है उस पर तरस खा जाती हैं और कंप्लेंट को वापस ले लेती हैं।
फिर उस श्यामलाल को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जब श्यामलाल को आरती और दोनों आमने सामने होते हैं, तब दोस्तों आरती तो श्यामलाल को अच्छी तरह पहचान जाती है, लेकिन श्यामलाल भी उसकी आंखों से थोड़ा थोड़ा समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसने मेरी ऑटो में पर्स छोड़ा था। फिर सब लोग उसी टैक्सी में बैठ करके आते हैं और फिर दोस्तों आरती भी उसी के घर में रहने लगती है। 2 दिन तक रहती है। जब श्यामलाल और आरती अकेले जो है छत पर जाकर के बैठते हैं, तब जो है दोस्तों वो आरती जो होती है वो कहती है कि भैया मैंने आपकी गाड़ी में जो है एक पर्स छोड़ दिया था और मैं जो है अपने पिता का ऑपरेशन कराने के लिए वो पैसे लेकर के जा रही थी। वो पैसे कहाँ है अब मुझे पता चल गया है, वो मेरा ही पर्स है। तब जो है फिर मैं यहाँ से वापस आई हूँ, अगर आपके पास हो तो दे दीजिएगा। जब श्यामलाल उस लड़की की बात सुनता है, वो कहता है कि हाँ मैडम, आपका पर्स पाया था और मैंने सुरक्षित ही जो है उसको रख दिया था। दोस्तों वह लाता है पर्स और अपने माता पिता से पर्स लेके आता है और उनको दे देता है और कुछ बताता नहीं है घर वालों को कि इसमें पैसे हैं क्या है, ठीक है। वो छुपा करके रख देता था और उनको फिर दे दिया था। माता पिता से बोला था कि ये जो है आप झोला छुपा दीजिए, इसको खोलना मत, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ सारे। तो उसके माता पिता जो है छिपा देते हैं। फिर जो है वो लड़की जो है मांगती है कि भैया मेरा पर्स कहाँ है, मेरा सामान दे दो, पैसे हम चले जाएंगे। तो फिर जो है श्यामलाल होता है वो अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी जो हमने आपको कागज रखने के लिए दिए थे पर्स, उसमें इंपॉर्टेंट पेपर है, वो हमें दे दीजिएगा। फिर जो है वो दे देते हैं। अब जो है उस पर्स को उस मैडम के हाथ में जब रख देते हैं, तो वह जो है लड़की पूरे पैसे गिनती है और पूरे बराबर होते हैं। वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश होकर के उसमें से जो है 50,000 रुपये जो है श्यामलाल को देने लगती है। श्यामलाल उन पैसों को नहीं लेता और कहता है कि मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है अपनी कमाई से ही उतना मिल जाता है, मेरा जीवन जो है उतने में ही बीत जाएगा, ठीक है। आपके पिता का ऑपरेशन हो रहा है, आप ले जाइए। दोस्तों वो जो होती है वह उसकी बातों में जो है सुन करके इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि आज की बेईमानी दुनिया में, उठाईगिरी की दुनिया में जो है कोई इतना ईमानदार व्यक्ति कैसे हो सकता है कि इतना 5-5 लाख रुपया पाने के बाद भी वो पूरा वापस कर रहा है और उसमें 1 रुपया नहीं ले रहा है। वो निस्वार्थ होके, मतलब इतनी ईमानदारी कौन दिखाता है भाई। तो आजकल जो है सब तो मक्कार ही घूम रहे हैं। तो वो जो है लड़की काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। तो फिर वो जो है ज़बरदस्ती जो है उसको 50,000 रुपये देने लगती है। लेकिन दोस्तों श्यामलाल होता है वो पैसे नहीं लेता है। अगर मैं पैसे, उसने कहा अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मेरी ईमानदारी किस काम की। मेरे पिता ने मुझे ये सब सिखाया है कि दोस्तों जो है नमक रोटी खा लेना लेकिन बेईमानी मत करना, ठीक है, यही सब सिखाया है। वह पैसे नहीं लेता है। फिर जो आरती होती है उसको तो पैसे मिल जाते हैं। फिर वह कहती है कि मैं जो है तुम्हारे घर पे 1 रात रुक सकती हूँ, तो तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा। तब श्यामलाल कहता है कि नहीं, आप तो हमारी मेहमान की तरह हैं, आप रुक जाइए जब तक आपका मन करे, आप रहिए। तो जो है फिर उसके बाद क्या होता है, आरती होती है, वह उसके साथ जो है दरिया दिली दिखाती है कि उसे जो है पसंद करने लगती है, उसे लाइक करने लगती है। अब वो कहती है कि श्यामलाल क्या तुम मुझे अपना गांव घुमाओगे, तो मुझे जो है प्रयागराज घूमना है, मुझे घुमा दो। फिर दोस्तों वो अपनी ऑटो में बिठा करके अगले दिन सुबह जो है पूरे प्रयागराज में घुमा देता है, संगम तट वगैरह, उसे स्नान भी करा देता है। फिर जो है 24 घंटे तक उसी के घर पे रहती है। और घूमने के बाद दोस्तों फिर जो आरती होती है वह श्यामलाल से कहती है कि श्यामलाल अब मुझे जाना होगा, मेरे पिता हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे लेकर के वहाँ पहुँचना है। तो दोस्तों जो श्यामलाल होता है वह भी आरती को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगता है, क्योंकि दोनों ही नवयुवक थे और दोनों बिना शादीशुदा के होते हैं। अब आरती भी जो है श्यामलाल को जो है कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही होती है। दोस्तों फिर अगले दिन जो है उसकी माता जो होती है वो जो है खाना वाना बना देती हैं और खाना वाना खा करके आरती जो होती है वो श्यामलाल से कहती है कि अब मुझे आप जो है स्टेशन तक छोड़ दीजिए। फिर जो है वह अपनी टैक्सी सुबह जो है निकालता है और उसमें जो है आरती को बैठा करके स्टेशन की तरफ चला जाता है। अब जब टैक्सी में दोनों जा रहे होते हैं तो जो है एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दोनों गुपचुप से रहते हैं कि क्या बात करें यार। जब जो है स्टेशन पहुंच जाती है आरती तो टैक्सी से उतरती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और श्यामलाल से वह कुछ कहना चाह रही थी लेकिन पता नहीं क्यों मजबूरन बस वह कुछ कह नहीं पाती है। एक बार उसको पीछे मुड़कर देखती है और दोस्तों वह चली जाती है।
तो श्यामलाल होता है, उसको स्टेशन पर जब छोड़ करके आता है वह काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। 24 घंटे तक वह काम परवान कुछ नहीं करता है, उसके ख्यालों में डूबा रहता है, एकदम समझो खो गया होता था, क्योंकि उसको भी प्यार हो गया था, लेकिन वो इधर भी डर था, उधर भी मतलब उधर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई, उसको समझ में नहीं आ रहा था, और ये बेचारा मारे डर के कह नहीं पा रहा था। अब जो है अपना काम होता है वही रूटीन वाला टैक्सी, जो है स्टैंड पे जाना, स्टेशन तक छोड़ना, सवारियों को छोड़ना ले जाना, यही सब वो करने लगता है। जो श्यामलाल अब दोस्तों जो श्यामलाल का नंबर आरती लेकर के जाती है, वह जो है एक दिन फ़ोन करती और श्यामलाल से अपने हालचाल पूछती कि क्या है भाई, क्या हालचाल है तुम्हारे। तो अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि मैं जो है बहुत जल्द मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे, तब मैं जो है तुमसे मिलने आऊँगी। श्यामलाल भी काफ़ी खुश हो जाता है और लड़की जाकर के अपने माता पिता के और अपने रिश्तेदारों से इस श्यामलाल के बारे में बताती है। तब दोस्तों लोग भी जान करके काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इस तरह की दुनिया में, इतनी झूठी और मक्कारी बेईमान दुनिया में जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी ईमानदारी की जो है ईमानदारी की दाद देनी चाहिए, सलाम करना चाहिए। वो सोचने लगते हैं कि इतने भीड़ में जो है, इतने बड़े शहर में ईमानदार आदमी तुम्हें कैसे मिल गया। यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। फिर जो है इस लड़के के ज़रिए जब यह बात पूरे प्रयागराज में फैलती है, इतनी भागदौड़ की दुनिया में, झूठ फरेब की दुनिया में जो है ऐसे ईमानदार कोई कैसे हो सकता है। तो जो है दोस्तों, जो भी ये सुनता वह जो है इस आदमी को सलाम करता, इसकी ईमानदारी को जो है सलाम करता। अब जो है फिर उसके बाद जो क्या होता है कि आरती जो होती है वो पुणे से जो है अपने पिता का इलाज करके जो है इलाज करा के जो है ऑपरेशन करा करके वापस प्रयागराज आती है, और फिर जो है इसी ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करवा देती है अपने पिता की। और पिता भी जो है उनका बहुत बड़ा कारोबार बिजनेस होता है, और वो जो है उसकी ईमानदारी से जो है खुश हो करके कि जो है मेहनत और लगन से खुश होकर के जो है वो आरती को जो है देखते हैं, और आरती भी जो है अपने पिता से बता देती है कि मुझे इनसे प्यार हो गया है और मैं इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी जो है झूठ मक्कार दुनिया में जो है ऐसा प्यार करने वाला और ईमानदार व्यक्ति कहाँ मिलेगा। जो कोई भी मुझसे शादी करेगा मेरे पैसों के लिए करेगा, और क्या पता मेरा क्या हाल करे। तो इस बात को लेकर के उसके पिता जो है वो भी बात मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और उस ऑटो ड्राइवर की और उस बेटी की दोनों की शादी करा देते हैं और अपना खुशहाल की ज़िंदगी जीते हैं। ऑटो ड्राइवर की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुधर जाती है, और फिर जो है एक नया घर ये लोग बनवाते हैं, जिसमें से अपने माता पिता को भी, जो ऑटो ड्राइवर होता है वो अपने माता पिता को लेकर के अपने साथ रखने लगते हैं। तो दोस्तों फिर इनका जो है हंसी खुशी जीवन यापन चलने लगता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों आप जो है अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।